मैं अगर तुम्हें वहां से खींचकर ना लाती ना तो लगता था पूरी जिंदगी तुम दरगाह में ही गुजार दोगी। तुम्हें बताया तो था किरा, अब तो ना कहीं बाहर निकलने को जी चाहता है मेरा, ना ही लिखने और पढ़ने को। मुझे मालूम है तुम्हारी इस हालत का सबब। क्या मालूम है तुम्हें? इस बात का सबब क्या है बताओगी मुझे? बिला वजह ही खफा हो जाओगी अगर बता दिया मैंने तो। नहीं होंगी खफा, वादा। वैसे तो तुम जानती हो यूनुस का चले जाना है इसका सबब। उनका क्या ताल्लुक इस बात से भला? और किरा, दीवारों के भी कान होते हैं, ध्यान रखो, खामखाम बात फैलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे फैलेगी अफवाह? हम अगर ये तो सोचो, कोई शरीफ आदमी खामखा रुसवा हो जाएगा। क्यों होगा रुसवा? क्या मोहब्बत करना इतनी बुरी बात है तुम लोगों में? बुरी बात की होगी भला? हाँ तो फिर तो क्या शेख की बेटी का दवेश से शादी करना मना है? मेरी शादी की इतनी फिक्र लग गई है तुम्हें? अपने बारे में बताओ जरा, शादी करना मना है क्या तुम्हारे मजहब में कि अब तक घर बैठी हुई हो तुम? मेरे दिल में अगर कोई बस जाए तो तुम्हें क्या लगता है घर बैठूंगी मैं? मैं तुमसे कह रही हूँ कि अफवाह फैल जाएगी। दीवारों के भी कान होते हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मैं आपको याद हूंगा। आखसराय से आए हो ना तुम? मुझे लगता है सूबेदार हो तुम, तैनाती चाहिए। नालिहान का काजी था कातिब अफंदी। 3 माह से रोज आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं मैं। एक तुम ही नहीं, मुल्क के हर कोने से सैकड़ों एहलकार आते हैं। काजियों को तैनाती चाहिए, नायब मुंतजिर बैठे हैं, बेशुमार लोग हैं जनाब आली। भूल चूक की माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अपना मनसब दोबारा संभालने की दरखास्त दी थी। हाँ हाँ मालूम है, असल में बेपना मसरूफ रहते हैं हमारे आली मुकाम। 3 माह से मैं खुशखबरी का मुंतजिर हूं कातिब अफंदी। उनकी मसरूफियत सर आंखों पर, मगर खुद सोचिए आखिर कब तक इंतजार करना होगा। मोहरे अदालत तो उन्हीं के पास है, मैं क्या कर सकता हूं? क्या उनसे मुलाकात की कोई सूरत हो सकती है? अच्छा मैं कुछ करता हूं। तुम्हारा मामला कल तय हो जाएगा यूनुस अफंदी। क्या कोई नया मनसब दिया जाएगा या पुराने पर ही बहाल कर देंगे? काजी क़ज़ात आली मुकाम पुराना मनसब भी बहाल कर सकते हैं। जो भी हो, बहरहाल तुम्हें फारिग नहीं बिठाएंगे। बहुत से लोग मुंतजिर हैं तैनाती के।